Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 13 statistics exercise 13.3 question number 1. ओके सो मैंने हर एक वीडियो में अपने कहा है कि प्लीज मेरे हर एक वीडियो को चाहे वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो या फिर एक्सरसाइज पार्ट, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो एंड फ्रॉम एग्जाम्पल एंड फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स. ओके सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका जो है वो एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन ही नहीं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हो. ओके सो विदाउट डिले लेट्स डू एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. The following frequency distribution give the monthly consumption of electricity 68 consumers, okay, of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मुझे क्या फाइंड करना है? मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है और उसका डाटा का कंपेयर करना है. ओके मुझे उसको कंपेयर करना है. तो चलिए जल्दी से हम लोग पहले कर लेते हैं. तो सबसे पहले मोड, अब देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं लिखा था बट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. ये रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन, मोड का. तो जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है. ओके तो इन 3 में से अगर कोई मुझे 2 मिल जाए और इस फॉर्मूले में अगर मैंने मोड और मीडियन को रख दिया तो मीन मिल जाएगा मुझे. ओके याद करने का तरीका हम लोग का क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड. यही हम लोग बोलते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड. तो मोड लास्ट है तो मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2 मीन. तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? मीडियन और मोड निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड वी गॉट अ मीन. ओके सो लेट स्टार्ट इट. तो सबसे पहले मुझे मीडियन निकालने के लिए हमें क्या है? ये मीडियन का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एन बाई टू माइनस सी एफ यानी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू एच. ओके तो सबसे पहले आपसे मैं ये बता दूं कि इसको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में भी किया है बट यहाँ मैंने रिकॉल करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास मीडियन आ रहा है. एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास. तो सबसे पहले मुझे मीडियन क्लास पता करना है. कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ क्या है? कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. यानी जो मेरी मीडियन क्लास आएगी उसके ऊपर वाला जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो सी एफ मुझे लिखना है. एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको लिखना है. एच क्लास साइज यानी जो भी हमारा मीडियन क्लास आएगा उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. ओके अब जरा सा अब हम करते हैं इसको. ओके सो अब हम मेरा यहाँ पे हो गया. अब सॉल्यूशन करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं हम इसका. तो पहले सी एफ निकाल लेते हैं. सी एफ कैसे निकालते हैं? कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो ये हो गया 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 42, 42 और 56, 56 और 8 64, 68. ओके सो हमारा ये जो ऐड है 68 यानी 68 कंज्यूमर्स है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट और इसका लास्ट सेम आता है. 4 प्लस 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 56 और 8 64, 64 प्लस 4 68. ओके अब हम मुझे क्या करना है? हमें इसको निकालना है. तो सबसे पहले हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो लास्ट है n है. तो सबसे पहले हम n बाई 2 निकालते हैं. n बाई 2 हमारा होगा 68 अपॉन 2 इज इक्वल टू 34. अब चेक करिए कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 कहाँ आएगा? 34 कहाँ आएगा? तो याद रखिएगा 9 से लेकर 10 से लेकर 22 तक इस वाले में, 23 से लेकर 42 तक इसमें. इसका मतलब 34 किसके बीच में आ रहा है? 22 और 42 के बीच में आ रहा है ना. रिमेंबर दिस पॉइंट. 34 कम्स बिटवीन 22 एंड 42. तो मेरा इसमें आएगा ना, इसमें आएगा. ओके 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 फिर 34 35 से लेकर के 42. ये सब इस वाले में आ रहा है. तो मेरा मीडियन क्लास क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं. मीडियन क्लास इज इक्वल टू 125 माइनस 145.
125 माइनस 125 माइनस 145। अब हम इसका एल निकाल लेते हैं, तो ये मेरा लोअर लिमिट हो गया। क्लास साइज होगा 145 से 125 तक, सो ये हो गया हमारा 20। ओके, सी एफ हमारा होगा कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, ये मेरा क्या है, मीडियन क्लास। हाँ, ये मेरा मीडियन क्लास है। इस मीडियन क्लास का जो ऊपर वाला है 22, तो सी एफ हो गया 22, सी एफ हो गया 22, एफ हो गया मेरा 20 उसी क्लास का। तो एल आ गया, एन बाई टू कितना है 34। अब हम इसको पुट करते हैं। सो नाउ मीडियन इज इक्वल टू L plus n by 2 minus CF upon F into H. ओके, सो L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस n बाई 2 है हमारा 34 माइनस 22, और F की वैल्यू है हमारे पास 20, और H की वैल्यू है हमारे पास 20। F भी 20 है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। अब 125 प्लस 4 में से 4 गया 2 और 3 12, यानी मीडियन इज इक्वल टू 7 3 1 137। 137 हो गया मीडियन। ओके, अब मोड निकालते हैं हम। अब हम यहाँ पे मोड निकालते हैं। इस साइड हम मोड निकालते, तो मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एल तो वही होगा जो मीडियन। देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की है ना। 20 सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, तो यही इसका मीडियन क्लास होगा। तो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 125 से 145 तक। ओके, सो एल हमारा होगा 125, एच होगा हमारा 20, नेक्स्ट F1 होगा हमारा 20, F2 होगा हमारा 14, एंड F0 होगा हमारा 13। होगा ना। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, सो मोड इज इक्वल टू 125 plus F1 F0, so F20 minus 13 अपॉन F1 कितना है 20, तो ये हो गया 40 माइनस F0 है 13, और F2 है माइनस 14, और H की वैल्यू है 20। ओके, सो मोड इज इक्वल टू 125 प्लस 7 upon 40 minus 27 into 20, so 125 plus 140 upon 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 2 गया 1। सो अब ये कितना होगा, मोड इज इक्वल टू 125 प्लस 10 पॉइंट, इसको आप डिवाइड करिएगा तो इतना आएगा। इसका मतलब मोड इज इक्वल टू 135.76 अप्रोक्सीमेटली। ओके, इतना आएगा, मोड आ गया। ओके, नाउ मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन minus 2 mean. So 3 median is 137, 2 मीन सॉरी मोड है ना, 2 मीन हो गया ये, और ये मेरा क्या है, मोड कितना है 135.76। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 जा 441 आएगा ये। अब 441 को हम इधर लाते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। अब इसको माइनस करिए, ये हो गया माइनस 275.24, और ये 2 नीचे आ गया हमारा, और ये हो गया माइनस मीन।
सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14.1 बचा, is equal to mean. Okay, so you will go through each and every step of this mean. Okay, if you have any problem regarding this, you will comment in a comment box. Okay, so आप इसको मीन इसका मीन निकाल कर भी चेक कर सकते हो. So this is the lengthy question because हर एक चीज निकालनी थी, मीन मीडियन मोड निकालना था. So next video में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Thank you.